जय माँ जगदम्बे मेरे प्रिय कुंभ राशि के साथियों, क्या आप जानते हैं कि 15 जून 2026 को ज्येष्ठ माह की सबसे बड़ी अमावस्या है जो पूरे 30 साल के बाद सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, शिव योग में आ रही है। घर और करियर में बड़ा बदलाव होगा। सुख और कर्म का अद्भुत संगम कुंभ राशि के लिए। जय श्री राधे। मैं आपकी आचार्य ऋतु आप सभी को सादर प्रणाम करती हूँ आपके ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, 15 जून 2026 ज्येष्ठ अमावस्या का दिन कुंभ राशि के जातकों के लिए एक बहुत ही बड़ी राहत लेकर आया है। क्या है इस दिन खास, चलिए जानते हैं बहुत ही सरल शब्दों में, कम समय में। चंद्रमा इस दिन आपके सुख भाव यानी मन का कारक चंद्रमा जो भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान है, अमावस्या के दिन आपके सुख भावों में गोचर करेगा। माता का सुख, सुविधाओं और मानसिक शांति का कारक माना गया है। क्या यह अमावस्या आपके घर में खुशहाली लाएगी? क्या आपके मिलने वाला है मनचाहा सुख? आइए जानते हैं कुंभ राशि के लिए इस अमावस्या का विशेष फलादेश और इस दिन होने वाले विशेष उपाय, जिससे आपको जीवन की हर एक परेशानियों से मुक्ति मिलेगी आपकी राशि के अकॉर्डिंग। अगर आप भी अपना कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं बहुत ही कम शुल्क में, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपनी समस्याएं हमें बताएं, अपनी जानकारी हमें दें और करवाएं अपना कुंडली विश्लेषण, और कुंडली से जाने अपने जीवन की सही दिशा और सही उपाय समाधान। तो देखिए, कुंभ राशि के लिए ये अमावस्या बहुत खास है क्योंकि आपके सुख भाव में चंद्रमा गोचर करेंगे और आपके सुख भाव में गौरी नामक योग बनेगा। पारिवारिक सुख, घर का वातावरण बहुत ही खुशनुमा रहेगा। लंबे समय से चल रहे पारिवारिक विवादों का समाधान निकल सकता है। भौतिक सुख, जी हाँ, यदि आप घर के नवीनीकरण, प्रॉपर्टी, वाहन खरीदने की सोच रही हैं तो इस दिन आपको कोई शुभ सूचना मिल सकती है। मानसिक शांति का अनुभव आपको होगा। चंद्रमा का चतुर्थ भाव में होना मन को एकाग्र करता है, स्ट्रोंग करता है। मानसिक रूप से परेशान थे तो उसमें अब बहुत सुकून आपको मिलेगा। माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, बहुत इमोशनल होकर कोई बड़ा डिसीजन ना ले। अब देखिए, सबसे अच्छी बात है कि चंद्रमा आपके चौथे घर में बैठकर अपनी सप्तम दृष्टि से, अमृत दृष्टि से सीधा आपके कर्म भाव को देखेगा, आपके रोजी रोजगार, आपके करियर को भाव को। चंद्रमा की दृष्टि को अमृत कहा गया है, जहां पर डालेगा वहां पर अमृत के समान फल देगा। और ज्येष्ठ माह की अमावस्या पर भगवान शिव की कृपा से आपके जीवन में सुख और कर्म दोनों क्षेत्रों पर चंद्रमा की निगरानी होगी। करियर में सक्रियता, दसम भाव पर चंद्रमा की अमृत दृष्टि पड़ने से आप अपने कार्य क्षेत्र में बहुत अधिक सक्रिय रहेंगे। आपके रुके हुए व्यापारिक प्रोजेक्ट में गति आएगी। कर्म स्थान पर चंद्रमा की दृष्टि आपको कार्यस्थल पर मान सम्मान दिलाएगी। अगर आप व्यापार करते हैं तो क्लाइंट के साथ आपके संबंध और बेहतर बॉन्डिंग अच्छी होगी। काम और घर में तालमेल, जी हाँ, चतुर्थ भाव सुख में बैठकर चंद्रमा दसम भाव को देखते हैं तो यह कार्य जीवन संतुलन, वर्क लाइफ बैलेंस के लिए बहुत अच्छा समय होता है। आप घर और दफ्तर दोनों को बेहतर तरीके से संभाल पाएंगे। चंद्रमा चंचल है, इसलिए कर्म भाव पर दृष्टि होने के बावजूद कभी कभी काम में भटकाव आ सकता है। अपने लक्ष्यों को भटकने से रोके। कुंभ राशि के लिए कर्म और सुख का ये विशेष उपाय आपको इस अमावस्या पर जरूर करना चाहिए। चूंकि चंद्रमा चतुर्थ भाव का चंद्रमा दसम भाव को देख रहा है तो ये उपाय आपके लिए सबसे ज्यादा प्रभावशाली आपकी राशि के लिए रहेंगे। तो बहुत ध्यान से सुनिए। कार्य सिद्धि का उपाय, अमावस्या की सुबह अपने कार्यस्थल पर जाने से पहले अपने घर के मंदिर में सफेद फूलों से लक्ष्मी जी को और भगवान शिव को जो है उन्हें अर्पित करें, माला या फूल अर्पित करें, पूजा करें। यह कर्म क्षेत्र में स्थिरता लाएगा। दूसरा उपाय है दसम भाव की मजबूती के लिए, अपने रोजी रोजगार की मजबूती के लिए अपने काम की मैच पर कार्यस्थल पर एक छोटा सा तांबे का सूर्य यंत्र, पीतल का कोई शो पीस रखें। यह दसम भाव की ऊर्जा को सकारात्मक बनाएगा। जल तत्व का प्रयोग, चूंकि चतुर्थ भाव से दसम भाव पर दृष्टि चंद्रमा की है, इसलिए कार्यस्थल पर जाते समय अपने साथ एक छोटी सी बोतल में जल रखें और समय समय पर उसे पीते रहें, ग्रहण करते रहें। यह मानसिक स्पष्टता देगा। करियर में सुख साधन बढ़ाने के लिए पीपल के वृक्ष में सुबह आप जो है कच्चा दूध, जल और काले तिल मिला मिश्रण पीपल की वृक्ष की जड़ में अर्पित करें। शाम के वक्त पीपल के वृक्ष में चहुमुखी आटे दीपक का जो है दीपक प्रज्वलित करें। उसी स्थान पर बैठकर आप जो है हनुमान चालीसा का पाठ करें और इस दिन किसी निर्धन को पेट भर भोजन जरूर कराएं। इससे आपके पितरों को शांति होगी, शनि कृपा मिलेगी, आपका कार्मिक अकाउंट बेहतर होगा, आपके पुण्य बढ़ेंगे और आपके पाप कर्म रिलीज होंगे। साथियों, तो ये प्रेडिक्शन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। ये बहुत ही अहम गोचर है क्योंकि चंद्रमा आपके सुख भाव में रहेंगे और अमृत दृष्टि आपके कर्म भाव पर भी डालेंगे। इसलिए अपनी वाणी से आप सभी से अपना काम निकलवा सकते हैं। ये दिन आपके लिए बहुत खास है, तो शांत रहिए, मौन रहिए, ऊर्जा को बढ़ाइए।